सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छी और मजे में होगी। और अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लो, फिर यहाँ पे वापस आना। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पर गोल्डन ड्रैगन ने फाइनली अपने मास्टर को चुन लिया था, इसी के साथ हम देखते हैं कि ये बात उस गोल्डन हेयर वाले बंदे और लिंग चुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इस वजह से उस रैबिट गर्ल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान उनके बीच में शी हाओ आ जाता है और वो आते साथ ही उन दोनों को रोकने लगता है। इसी के साथ इनके बीच एक घमासान फाइट होती है, जिसमें एट द एंड एलेक्सी उस गोल्डन हेयर वाले बंदे पर भारी पड़ने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालकर उस जाइंट से गोल्डन स्टैचू में से निकल रहे इमॉर्टल मेटल को पूरी तरीके से अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जो बची कुछ कसर थी, हम देखते हैं कि वो शी हाओ अपने लास्ट अटैक से पूरी कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर थर्ड एल्डर आकर उन सभी को तियानसेन एकेडमी में वापस ले जाते हैं। और अब आगे तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे ये लोग उस तियानसेन एकेडमी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, इसी दौरान वो रैबिट गर्ल वहाँ पर निंग चुआन को चिढ़ाना शुरू कर देती है, जो देखकर उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इसी दौरान थर्ड एल्डर उससे कहने लगता है कि तुम सब लोग एक बात अच्छे से याद रखना, मेरे जाने के बाद खबरदार जब तुम में से किसी ने आपस में फाइट करना शुरू किया। इसी दौरान हम उस मोटे लड़कों को देखते हैं जहाँ पर वो एलेक्स से कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, हमने सोचा था शायद ये बेबी ड्रैगन किसी और को मिलेगा, लेकिन देखो इसे तो रैबिट गर्ल भाग गई। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी फिगर आ जाती है, जिससे सेंस करते ही हम देखते हैं कि जेसिका भी अपनी आंखें खोल लेती है और शी हाओ से देखते साथ ही उसके पास दौड़ते हुए चला जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि क्या बात है, हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ये को देखकर शी हाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इसी दौरान उसकी नजर और जेसिका पर जाती है, जो कि इन दोनों को साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी और वो अपने मन में कहने लगती है कि बस एक बार मुझे मौका मिलने दो, फिर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसी दौरान शी हाओ किंग ही से अपने पास में किए पर पछताते हुए कहता है कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था और मुझे पता है कि उस वजह से तुम्हारे लिए बहुत सी डिफिकल्टीज भी पैदा हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते हुए किंग ही कहने लगती है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाओ, जिसके बाद वो जेसिका की तरफ देखने लगती है, जो देखते साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ उससे मजाक करने लगता है, जहाँ पर जेसिका भी ये चीज सुन लेती है और यहाँ पर शी हाओ ये सारी बातें जेसिका को सुनाने के लिए ही कह रहा होता है, जो सुनते साथ ही जेसिका उसके सामने आते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, वो तुम थे जिसने कि सब कुछ किया था और अब हम लोग एक ग्राउंड गेट में एंटर होने वाले हैं, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीरियस नहीं हो सकते। जिसके बाद शी हाओ उससे कहने लगता है कि मैंने और किंग ही ने जो भी किया उससे तुम्हारा क्या मतलब है, अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बस इससे दूर रहो। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जेसिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान वहाँ पर शी हाओ का भाई आ जाता है, जिसे देखकर शी हाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर उसका भाई उसे बताने लगता है कि एल्डर ब्रदर, मैं भी यहाँ पर खुद को प्रूव करने के लिए आया हूँ। अब मुझे यकीन है कि हम दोनों भाई मिलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ पर इन दोनों को साथ देखकर आसपास के लोग इन दोनों के बारे में ही बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एक लेडी कहने लगती है कि ये तो वांग का छोटा भाई है और मैंने सुना है कि ये लोग काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और लगता है कि ये लोग बस यहाँ पर आउटसाइडर्स को परेशान करने के लिए ही आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ उन सभी की बातों को गौर से सुन रहा होता है, जिसके बाद वो अपने पावर की ऑरा को बहुत ही स्पीड के साथ रिलीज करता है, जो कि वहाँ मौजूद सभी लोग फील करते हैं। और फिर शी हाओ अपनी मुट्ठी को बनाते हुए कहने लगता है कि तियानसेन एकेडमी में एंटर हुए सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें से किसी को भी अपने सर पे मुसीबत मोल लेना है तो मेरे पास इन सब कामों के लिए बहुत टाइम है, तो जिसको भी मजा चखना है तो एक एक करके मेरे सामने आ जाए। बस फिर क्या, यहाँ पर शी हाओ का ये कहना ही था कि हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग वहाँ पर खामोश हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लोग कुछ कह ही पाते कि तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आ जाते हैं और वो सभी लोगों से कहने लगते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से रवाना हो जाए। इसी के साथ हमें देखते हैं कि ये लोग उन्हें उसी स्पेशल गेट की तरफ ले जाते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही जेसिका शी हाओ को बता रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग उस जाइंट से गेट को देख रहे होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव था। इसी दौरान थर्ड एल्डर भी वहाँ पर होता है, जिसके बाद वो अपने पास से 3 कीज को निकालता है, जो कि आते साथ ही हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर उन सारी कीज को गाइड करना शुरू कर देता है और उनमें कुछ स्पेल्स को एक के बाद एक एक्टिवेट करते हुए सीधा उस गेट ऑफ हेवन में डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में अचानक से वो गेट पूरी तरीके से ग्लो करने लगता है, जिससे पास में जो 2 बड़ी बड़ी जाइंट स्टैचूज थी, अचानक से वो जाइंट स्टैचूज
मूव करना शुरू कर देती है और वो दो स्टैचू इन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। जिसके बाद वो जायंट स्टैचू जो कि अपने हाथ में मशाल जैसी चीज को पकड़ी हुई थी, वो लोग अपने उस हाथ को उठाकर जमीन में जोर से पटकते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही स्पीड से तेजी से लाइटनिंग एनर्जी निकलने लगती है जो कि सीधा जाकर उन सभी लोगों के आसपास एक सर्कल में उन्हें कवर करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सारे स्टूडेंट्स उस डेसोलेट एम्परर पास वाले गेट से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग एंशिएंट बैटलफील्ड नाम की एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर पहुंचते साथ ही हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर उन सभी से कहता है कि अब जैसे कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो, और ये कहते साथ ही वो अपने हाथ में एक ट्रेजर को निकालता है जो कि एक मिरर जैसा होता है, और फिर वो उसमें देखते हुए कहता है कि तुम लोगों को सबसे पहले इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन तुम लोग एक बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना कि तुम्हें इस जगह के बॉर्डर को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद से हमारे एनिमी का इलाका शुरू होता है। इस जगह के माउंटेन्स को अच्छे से स्टडी करो, जिससे तुम्हें एंशिएंट रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पर यहाँ पर मौजूद जो बड़े बड़े क्रैक्स हैं उनसे बचकर रहना, क्योंकि अगर तुम एक बार उनमें गिर गए तो तुम आउटसाइड वर्ल्ड में पहुंच जाओगे जो कि हमारे दुश्मनों का इलाका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ इस पूरे जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान उसे वही लड़की याद आती है कि जिसने की एक बार आकर शीहाओ की जान बचाई थी। उसे याद करते साथ ही यहाँ पर शीहाओ कहने लगता है कि न जाने उस टाइम के लोगों के साथ क्या हुआ होगा, आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे, क्या वो सच में मारे गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एक डिवाइन थॉट्स आकर सीधा शीहाओ के फोरहेड पर हिट हो जाती है, जिससे हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड एल्डर भी अपनी आंखें खोल लेता है। वो उस जगह को देखता है जहाँ से शीहाओ डिसअपियर हो गया था, और वो कहने लगता है कि अभी अभी यहाँ से कोई डिसअपियर हुआ है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर हम शीहाओ को वर्चुअल स्पेस में देखते हैं, जहाँ पर उसकी गहराइयों में शीहाओ गिरता चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही उसकी आंखें खुलती हमें दिखाया जाता है कि शीहाओ यहाँ पर किसी अल्टरनेट स्पेस डायमेंशन में आ चुका है। इसी दौरान उसके सामने एक एंशिएंट मिस्टिकल वेसल होता है जिसके अंदर से की रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलती है, और उसे देखते ही शीहाओ अपने मन में कहने लगता है कि ये चीज बार बार मुझे नजर क्यों आती है। इसी दौरान उसके अंदर से एक वॉइस आती है जो कि उससे कहती है इसे तो सालों पहले बहुत से वर्ल्ड क्लास मास्टर ने अपने पीछे छोड़ दिया था। यहाँ पर ये सारे थॉट्स के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ उसके करीब जाने लगता है, और जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब जाता है हम देखते हैं कि एक सील वहाँ पर ट्रिगर हो जाती है, जिससे जो पावर रिलीज होती है उसे सेंस करते ही शीहाओ कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। इसी दौरान उसके अंदर से एक मिस्टीरियस से पर्सन की आंखें खुलती हैं, और जिसे सेंस करते ही शीहाओ से कहने लगता है कि लिu शेन ने कहा था कि तुम फ्यूचर से आए हो, और जिसका मतलब ये है कि तुम हमारे एरा से नहीं हो, तो बताओ आखिर तुम मुझे बार बार क्यों दिख रहे हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर वो मिस्टीरियस पर्सन बहुत ही स्लो आवाज में कहने लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में चारों तरफ बिजली कड़कना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर पर्पल लाइटनिंग भी हमें दिखाई जाती है। इसी दौरान वो बंदा आगे कहने लगता है कि जब वो सही वक्त आएगा तब ये दुनिया ड्रामेटिकली पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और फिर इसी के साथ एक बिजली तेजी से शीहाओ की तरफ बढ़ती है, जो कि शीहाओ को एक अनकिल्ड बैटलफील्ड का सीन दिखाती है, जिसे देखते साथ ही शीहाओ कहने लगता है कि ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। और फिर हम देखते हैं कि शीहाओ उस वेसल को टच करने लगता है, और वो कहने लगता है कि इसका मतलब ये कि यहाँ पर बहुत से राज छुपे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो इसे टच कर रहा होता है इमीडिएटली वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर के एक सीन में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे ऐसा दिखाया जाता है कि जिस वर्ल्ड से वो बिलोंग करता है वो वर्ल्ड अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये देखकर शीहाओ कहने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, ये सब कुछ जाया हो गया, मेरे दोस्त, मेरे घर परिवार सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर शीहाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके सामने क्या हो रहा है। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं मेरे इस बिटर फेट को पूरी तरीके से चेंज करके रख दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम के मेरे सारे एनिमीज को खत्म करके रख दूंगा। यहाँ पर शीहाओ ये सारी बातें कहते हुए हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी से इंटेंस अमाउंट में एनर्जीज को रिलीज कर रहा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अचानक से हम देखते हैं कि शीहाओ उस जगह से बाहर निकल आता है, और फिर वो एक और मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने ये फिन होता है, और जो कि वहाँ पर उसे अपनी पावर को दिखाते हुए उसकी तरफ अपने हाथ को फैलाता है, और वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शीहाओ उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, अचानक से वो जगह ग्लो करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीहाओ उस माइन
कॉन्शियसनेस वाली जगह से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक स्पिरिचुअल क्रैक ओपन होता है और वो वेसल उसके अंदर खींचा चला जाता है, जो देखकर शीहाओ भी तेजी से उस क्रैक के अंदर चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पर अपनी पावर का यूज करके शीहाओ के ट्रेस का पता लगा रहा होता है, लेकिन वो बार बार कोशिश तो करता है और उसमें नाकाम भी हो जाता है। और वो एल्डर बार बार यही कह रहा होता है कि समझ नहीं आ रहा कि अचानक से वो कहाँ पर गायब हो गया। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़े से बीस्ट के गुर्राने जैसी आवाजें आने लगती हैं, जो सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर ये सारी सिचुएशन को देखते साथ ही थर्ड एल्डर कहने लगता है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम उसके लिए ज्यादा देर तक यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। और फिर वो वापस से उसी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिससे कि उन सभी के ऊपर एक ऑल्डर बन जाता है, जो कि उन सभी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके वहां से ले जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम शीहाओ को देखते हैं, जहाँ पर शीहाओ खुद को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वादियों वाली जगह पर पाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति थी। और ये चीज शीहाओ नोटिस करते हुए कहने लगता है कि ये जगह दिखने में जितनी ज्यादा पीसफुल लग रही है उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस भी है, क्योंकि यहाँ की जो एंशिएंट पावर रूल्स है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील हो रही है। इसी के साथ वो आगे कहने लगता है कि लगता है कि ये एक और कोई मिस्टीरियस वर्ल्ड है जहाँ पर मैं टेलीपोर्ट हो गया हूँ। इसी दौरान शीहाओ को अपने पीछे कोई आता हुआ महसूस होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ग्रीन कलर की मॉन्स्टर बर्ड आ जाती है, जिसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि ये दिखने में किसी डेड रूरल बर्ड की तरह लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी दौरान वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो बर्ड उस पर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि शीहाओ उसके अटैक को हिट करने से पहले ही वहाँ से जंप करके दूर चला जाता है। और फिर वो उस बर्ड को देखते हुए कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस रियलम का बर्ड यहाँ पर कैसे हो सकता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस पर दोबारा अटैक करने वाला होता है, शीहाओ वहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक ग्रे और ब्लैक कलर की गैस उस पूरे बर्ड को चारों तरफ से कवर कर लेती है। और फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो बर्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसे डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर शीहाओ कहने लगता है कि ये तो स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन था, मैंने तो उसे हर्ट भी नहीं किया। और उसकी आंखें अचानक से रेड होना शुरू हो गई थी। यहाँ पर शीहाओ भी हम सभी की तरफ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि शीहाओ आगे कहता है कि ये बर्ड बिल्कुल उसी मैजिकल क्रिएचर की तरह सेम थी जिससे कि मैं पास्ट में मिला था, जिसके बाद वो अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ाना शुरू कर देता है और वो पाता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और फिर वो कहने लगता है कि क्या ये जगह उसी का कोई मिरर वर्ल्ड है, पर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि पास्ट में वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जैसा कि मैंने देखा था। शीहाओ इस जगह पे आकर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पाते हैं कि शीहाओ 5 दिन यहाँ वहाँ भटकते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ह्यूमन टेरिटरीज मौजूद थी। और वो खुद को श्वानसी नाम की एक सिटी में पाता है, जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। और उन्हें देखते साथ ही शीहाओ अपने मन में कहता है कि आखिरकार जो 5 दिन मेरे साथ बीते हैं उसमें मैंने बहुत ही अजीब अजीब से क्रिएचर्स और चीजें देखी है, लेकिन अब फाइनली मैं ह्यूमन टेरिटरीज में आ चुका हूँ। यहाँ पर आते साथ ही हम देखते हैं कि शीहाओ अपने डिवाइन सेंसेस को यूज करता है और वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से शीहाओ का पूरा लुक चेंज हो जाता है और वो अपने स्पिरिट बॉडी फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से सीधा जंप करके जमीन पर लैंड करता है। और फिर वो अपने आसपास देखता है कि वहाँ पर बच्चे बहुत ही अच्छे से खेल कूद रहे हैं। वो लोग किसी ट्रेडिशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वहाँ पर खुशी से झूम रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम आज के रिचुअल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इसी के साथ हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये श्वानसी सिटी का ही एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें कि ह्यूमंस और बीस्ट दोनों मिलकर ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर शीहाओ भी उन सभी को देखते हुए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो अपने मन में कहता है कि ये सारे लोग दिखने में एंशिएंट क्लैन जैसे लग रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि फाइनली इन लोगों का वो रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि मूशवान नाम की एक ब्यूटीफुल सी फिगर उनके सामने आती है, जो कि अपने उस ब्यूटीफुल से कैरेज पर सवार होती है जिसे कि एक व्हाइट ड्रैगन खींच रहा होता है। यहाँ पर शीहाओ जैसे ही उस व्हाइट ड्रैगन को देखता है तो वो अपने मन में कहने लगता है कि ये तो वही क्रिएचर है जो कि जूतियान रियलम से बहुत सालों पहले गायब हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो प्ले जैसी चीज थी वो कंटिन्यू होती रहती है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए गुंडे बदमाश आ जाते हैं और वो आते साथ ही अपने वेपन से उस ब्यूटीफुल सी लेडी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने पावर से उन सभी को जकड़कर उन्हें सबक सिखाना शुरू कर देती है और फिर इन लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट चल रही होती है। यहाँ पर पीछे से लोग इन लोगों को देख रहे होते हैं और वो लोग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज
न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की हवा में आकर इन पर अटैक करती है तो पीछे से एक और बंदा आकर उस पर अटैक करके उसे उसी के कैरेज में ढकेल देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग उसके नेक के पास अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहते हैं कि कोई भी अगर आगे बढ़ेगा तो उसे हम जान से मार देंगे और आज से ये जगह जहाँ पर कि तुम सभी लोग खड़े हो ये आज से हमारी हुई। यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये प्ले इन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। पूरी ऑडियंस चिल्ला रही होती है कि हाँ अब हमारे हीरो की बस एंट्री होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वो गॉडेस का रोल प्ले कर रही वो लड़की कहने लगती है कि जूनियर इमॉर्टल ब्रदर जल्द ही यहाँ पर आएंगे और फिर मुझे यहाँ से आजादी दिलाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और मास्क्ड पर्सन वहाँ पर आ जाता है जो कि अपने हाथों में बहुत सी एनर्जीज को क्रिएट करते हुए उन गुंडों पर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो उस गॉडेस का रोल प्ले कर रही लड़की के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। इसी के साथ वो लेडी वहाँ पर स्टोरी को आगे सुनाते हुए उस पर्सन के साथ हवा में फ्लाई करते हुए अपनी कैरेज के साथ बहुत दूर चली जाती है, जिसके बाद आसमान में आतिशबाजी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ की ये स्टोरी इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है और भला इन सभी ने मास्क को क्यों पहना हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जाते साथ ही क्राउड में सभी लोग उन लोगों को चीयर करने लगते हैं और उनमें से लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ बस इसके बाद हमें 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स को भी कॉन्करर करना है। आप दोनों को हर हाल में हमारी टेरिटरी को वापस पाना ही होगा। यहाँ पर शीहाओ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ थोड़ा आगे बढ़ जाता है जहाँ पर चारों तरफ लोग बस इसी स्टोरी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और वो कहता है कि आखिर सब लोग इसी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ शीहाओ एक मिस्टीरियस सी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक नैरेटर वॉइस हमें कहने लगती है कि ये जगह मिस्टीरियस से भरी हुई है और यहाँ पर अतीत के बहुत से गहरे राज भी छुपे हुए हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर उसे एक स्क्रोल मिलता है जिसमें की एक पेंटिंग छपी हुई होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आखिर अब उसे क्या करना है। और फिर जैसे ही वो उस जगह से निकलने की कोशिश करता है तभी वो एक मास्क्ड मैन से टकरा जाता है। इसी के साथ शीहाओ एक ऐसी जगह पर जाता है जो कि पूरी डेजर्ट से भरी हुई होती है और वो वहाँ मौजूद लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करने में लग जाता है। इसी के साथ एक नरेटर वॉइस हमें बताती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पावरफुल बीइंग्स हैं जो कि स्काई एंड अर्थ तक पहुँच सकते हैं, जो कि लोगों की जान भी बचा सकते हैं और जिन्हें की इमॉर्टल्स कहा जाता है। इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन 9 हेवेंस के डीमन किंग को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। इसी दौरान हम देखते हैं शीहाओ को डेजर्ट से एक बहुत ही पावरफुल वेपन मिलता है जिसे लेकर वो एक और मिस्टीरियस सी जगह पर चला जाता है। इसी दौरान वो नरेटर वॉइस आगे बताती है कि 9 हेवन के डीमन किंग ने एक ऐसे डिस्ट्रक्शन ट्री को लॉन्च किया जिसने कि हमारी पूरी क्लैन को बहुत ही हैवी डैमेज पहुंचाया, लेकिन जिसके बाद वो इमॉर्टल्स थे जिन्होंने कि हमें इस जगह तक लीड किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन शीहाओ को एक मिस्टीरियस सी जगह पर ले आता है जहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई होती है और फिर जैसे ही वो ओल्ड मैन उसके पास जाकर उसे टच करता है तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन टाइप का क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर किसी दूसरे रियलम का एक ऐसे सेवियर की फिगर बन जाती है जिसे देखते साथ ही वो ओल्ड मैन उसके आगे बो डाउन करने लगता है। जिसके बाद वो नरेटर वॉइस कहने लगती है कि हम जिसे अपना सेवियर समझ रहे थे असल में वो डीमन किंग ही होता है। यहाँ पर शीहाओ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस फिगर को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीहाओ कहता है मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लूँ, पर मुझे हमेशा एक ही स्टोरी दो अलग अलग टाइप से सुनने को मिलती है और समझ नहीं आ रहा कि इनमें से सच कौन सा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन इसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि लगता है मेरे इस नए फ्रेंड को हिस्ट्री से रिलेटेड स्टोरीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर शीहाओ कहता है कि मैं तो बस सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा इमॉर्टल माउंटेन के पास जाने का क्या ख्याल है। इस चीज का एडवांटेज लेने के बाद हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। मोर ओवर उस जगह पर बहुत सी एंशिएंट टाइम्स हैं उस माउंटेन में जो कि अपने अंदर बहुत सी एंशिएंट हिस्ट्री को भी स्टोर किए हुए है। तुम्हें सच्चाई का पता लगाना है ना, तो तुम्हारा उस जगह पर जाने के बारे में क्या ख्याल है। मुझे यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर शीहाओ उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहा होता है और जैसे ही वो उस एंशिएंट इमॉर्टल माउंटेन के बारे में सुनता है तो वो अपने मन में कहने लगता है कि शायद इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा हो, लेकिन इसने सही कहा, अगर मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मैं हिस्ट्री के बारे में और भी ज्यादा जान पाऊंगा और फिर शायद मुझे इस जगह से रिलेटेड भी बहुत सी चीजों का पता चल जाए। इसी के साथ हमें उसे इमॉर्टल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है और जहाँ पर फाइनली शीहाओ ने जाने का प्लान बना लिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद
पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।